अजय आलोक से मुझे रिएक्शन ले। अजय आलोक जी, राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि मेरा चेहरा देखिए और पीएम का देखिए। जब वो बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया गया लेकिन पीएम के शब्द नहीं हटाए गए। पूछा गया गांधी टाइटल क्यों है, नेहरू टाइटल क्यों नहीं रखा है। वो कह रहे हैं पीएम बोलते बोलते कई बार पानी पिए, देखिए वो कितनी बार पानी पीते हैं। क्या वाजिब है जो आज आरोप एक तरह से राहुल गांधी लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे शब्द तो हटाने की बात हो गई लेकिन पीएम का क्या? देखिए, ये बहुत कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक मूव है। लेकिन जो राज्यसभा में हुआ कि 1.5 घंटे प्रधानमंत्री ने इतने शोर शराबे के बावजूद भी अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करते हुए अपनी सारी बातें उन्होंने कह दी, जबकि विपक्ष का क्या हाल था वो पूरा देश देख रहा था। तो कहीं ना कहीं एक युवा मन जो जिसको राजनीति में इंटरेस्ट है वो इस तरह के सीन्स लोकसभा या राज्यसभा में देख के उसको संसद की गरिमा समझ में नहीं आएगी कि संसद की गरिमा क्या होती है। खैर, ये पहले भी हुआ है, कोई नया तो हुआ नहीं है। इसके राजनीतिक पहलू समझिए अंजना जी, इसके राजनीतिक पहलू बहुत बड़े हैं। आपको एक पिक्चर का गाना था, मौत वही जो दुनिया देखे छुप छुप घुट घुट के अब मरना क्या। तो जो राजनीतिक मृत्युशैया जो कांग्रेस है ऑलरेडी, और पुनर्जन्म की कोशिश है 2024 में, जिसके कारण ये यात्रा निकाली गई, तो राजनीतिक मृत्युशैया थोड़ी भव्य हो 24 तक, ताकि 24 में पुनर्जन्म हो सके। इसलिए ये सब स्ट्रैटेजिकली किया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये लोग कह रहे हैं, इन कांग्रेस से अच्छा कौन जानता है जेपीसी क्या होती है। अगर 20 मेंबर लोकसभा के होंगे तो 10 मेंबर राज्यसभा के होंगे, हेड करेगा रूलिंग पार्टी, ज्यादा मेंबर रूलिंग पार्टी के होंगे और अपोजिशन चिल्ला के निकल जाएगी बार बार ये कहते हुए कि ये हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, ये पार्टीसन बिहेवियर है जेपीसी में। यही हुआ था ना चाको जी जब हेड कर रहे थे अगस्ता वेस्टलैंड, यही हुआ था केतन पारेख के केस में, यही हुआ था आपको 2G के केस में। तो जेपीसी इसलिए क्योंकि जेपीसी अगर बन गई तो सरकार राजनीतिक तौर पे थोड़ी घिरते नजर आएगी, प्लस हम हंगामा कर सकेंगे 24 तक कि पार्टीशन एटीट्यूड है, इसलिए जेपीसी का मांग करो। इनको पता है कि जेपीसी बनेगा नहीं। इन्होंने कभी कोर्ट जाने की बात नहीं की। जानबूझ के राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसका वो सबूत नहीं दे सकते थे। उसका रिजल्टेंट क्या हुआ? आज उसके लिए सामने आ गया कि भाई राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे, ठीक से सबूत नहीं आएगा तो राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी। सदस्यता जाएगी तो फिर से शहीद हो गए। फिर 24 तक घूमेंगे कि हमने जो सवाल उठाया तो सरकार ने दबाव डाल के हमारी सदस्यता रद्द कर दी। तो ग्रैंड राजनीतिक प्लान बहुत अच्छा है। मृत्यु भी हो तो थोड़ा जलाल से हो, जनाजा निकले ताकि पुनर्जन्म हो तो अच्छे से हो 24 में। तो सब कुछ सोचे समझे तरीके से ये हो रहा है और इसी के बदले में संसद नहीं चलने दी जाएगी। देश का समय वेस्ट होगा। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि 82% लोकसभा चल गई या 63% राज्यसभा चल गया है। लेकिन सच्चाई यही है, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक मूव के तहत राहुल गांधी ने ये सब आरोप भी लगाए। जेपीसी की मांग इसीलिए हुई। अब जो सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार गई है, सरकार ने कहा जांच से कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां पे ये फंस जाएंगे। अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बना देती है तो इनको मानना ही पड़ेगा। तो अब इस रिविजिट करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी को। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कोई जवाब नहीं देंगे, उनकी सदस्यता जाएगी, उनकी शहादत को सेलिब्रेट किया जाएगा देश भर में। ठीक है, इसका जवाब मैं नासिर साहब आपसे लूंगी, लेकिन शांतनु जी एक कमेंट आपसे। कोर्ट क्यों नहीं? विपक्ष क्या जेपीसी के जरिए या फिर अन्य मांगों के जरिए मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है 24 तक, इसलिए? वरना कोर्ट जाकर तो फिर पूरे मामले को लेकर निपटाया जा सकता है कि सरकार ने क्या वाकई नियमों का उल्लंघन किया है। देखिए, इसके पहले बीजेपी का एक जवाब हम देना चाहेंगे। ट्रेड रिलेशन और प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन शेयरिंग रिलेशन एक नहीं है। ट्रेड रिलेशन में कोई भी बिजनेसमैन कोई भी स्टेट में जाके इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनका अपना दोस्त, अपना भाई गौतम अदानी का चार्टर्ड फ्लाइट से घूम के उनको ले जाके एक एक देश में बिजनेस दिलवाया, एक एक पोर्ट, एक एक एयरपोर्ट उनका हाथ में दे दिया। अभी तृणमूल कांग्रेस का मांग एकदम क्लियर है फ्रॉम डे वन। वी वांट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मॉनिटर्ड इंक्वायरी, वी वांट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मॉनिटर्ड इंक्वायरी। और ये एक भी शब्द नरेंद्र मोदी का जवान से नहीं निकला। उनका 3 घंटा उनका स्पीच था, लोकसभा में 1.5 घंटा, राज्यसभा में 1.5 घंटा, लेकिन उन्होंने स्पीच दिया नहीं क्योंकि उसका पास कुछ जवाब है ही नहीं। उसको मालूम है जो आरोप उठाया जा रहा है वो आरोप 100% सच है। और हम लोगों का मांग है अभी भी इंटरपोल को इन्फॉर्म करो। कल ये वंडर नहीं होने का अगर वो भाग गया विदेश, क्योंकि हम लोगों को याद है
जब नीरव मोदी, मेहुल चोस्की और विजय मल्ल्या देश छोड़े थे, उसके 1-2 दिन पहले और प्रधानमंत्री से मिलकर देश छोड़े थे। कल अगर गौतम अदानी देश छोड़ के चला जाए, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का मांग है उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसका पासपोर्ट इंपाउंड करना चाहिए, उसको खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना चाहिए। यह तृणमूल कांग्रेस का डिमांड है और तृणमूल कांग्रेस का डिमांड है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मॉनिटर्ड इंक्वायरी।